हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं चंदन सर स्वागत करता हूं बच्चों आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल VSR अड्डा में। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आपके फाउंडेशन बैच में मैंने सारी जो चीज़ें हैं रेशियो से रिलेटेड करवा दिया है और रेशियो एंड प्रोपोर्शन का समापन भी कर दिया है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं चाहूँगा कि अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बाद कोई एक नई टॉपिक का स्टार्ट करूँ। सिलेबस आपको पहले से पता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बाद ऐसे तो टॉपिक एज या एलिगेशन में से कोई भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने एज टॉपिक को चुना है और एज टॉपिक आपका ऐसा टॉपिक है कि जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक या दो सवाल इससे देखे जाते हैं, चाहे वो SSC के एग्जाम में हो, रेलवे के एग्जाम में हो, बैंक के एग्जाम में हो, डिफेंस के एग्जाम में हो या एनी अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, एक या दो सवाल इससे देखने को मिलता है। और ये बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर है, ये आसानी से आप कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट के ऊपर चर्चा करेंगे कि आखिर एज के सवालों को आसानी तरीके से करने के लिए क्या हम कर सकते हैं। तो एज और रेशियो में एक दूसरे का अनुनासिक संबंध है। अगर आपने रेशियो पहले पढ़ रखा है तो एज पढ़ने में आप ये समझ लीजिए कि तनिक भी परेशानी नहीं होगी, आपके समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मैंने पहले भी बोला था कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन अगर अच्छे तरीके से पढ़ लिया आपने तो किसी भी टॉपिक को पढ़ोगे, चाहे एज को पढ़ो, चाहे एलिगेशन को पढ़ो, पार्टनरशिप को पढ़ो, सब में रेशियो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। तो आज की क्लास का शुभारंभ किससे होगा? एज से, एज का कॉन्सेप्ट से। तो एज का कॉन्सेप्ट होगा क्या? हम लोग एज के सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग दे देंगे एज प्रॉब्लम्स, यानी टॉपिक का नाम क्या है? एज। तो एज प्रॉब्लम्स क्या होगा? बहुत ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट की भी चर्चा नहीं होगी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, क्योंकि रेशियो जो बच्चा पढ़ा होता है उसे एज पढ़ने में तनिक भी परेशानी नहीं होती है। तो एज प्रॉब्लम्स में सबसे पहले कुछ बेसिक जो टर्म्स हैं उसके बारे में जानेंगे। ये बेसिक टर्म्स क्या होते हैं भाई? जिस टर्म्स को हम पहचान लें तो शायद एज के सवालों को करना ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट की चर्चा करेंगे। प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। वर्तमान का मतलब वो समय जिससे ना आप पहले जा सकते हो और जिससे ना आप बाद जा सकते हो, यानी इस समय की बात करता है, अभी की बात करता है, उसी को प्रेजेंट कहा जाता है। और प्रेजेंट का जब गैपिंग की बात करते हैं तो राउंड फिगर में इसका वैल्यू 0 होता है मेरे प्यारे बच्चों। 0 क्यों होता है? क्योंकि आप प्रेजेंट से ना पहले जा रहे हो और ना प्रेजेंट से बाद जा रहे हो, तो राउंड फिगर में इसका वैल्यू 0 हो जाता है गैप के रूप में। तो गैपिंग यहाँ समझना है। तो गैप क्या समझेंगे? तो प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। वर्तमान का मतलब है अभी के सेंस से। तो अभी के सेंस से हम इसको समझेंगे और इसका गैप के रूप में जो राउंड फिगर में वैल्यू होगा वो आपका 0 होगा। वैल्यू के रूप में यहाँ पे 0 जानेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि इससे ना हम आगे जा पा रहे हैं और इससे ना पीछे जा पा रहे हैं। अभी की समय की बात कर रहा है। अगर अभी आपका एज 25 वर्ष है तो मतलब हुआ कि वर्तमान में आप 25 साल के हो। 5 साल पहले जाएंगे तो हम 5 घट जाएंगे, 5 साल बाद जाएंगे तो 5 जुड़ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेजेंट को हम गैप के रूप में 0 नंबर देते हैं। हम इससे ना आगे जाते हैं ना पीछे जाते हैं, जस्ट अभी की बात करते हैं। तो इस प्रकार से प्रेजेंट का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे। पास्ट का मतलब क्या होता है? पास्ट का मतलब था, यानी कि पहले की बात करता है, कितना था। तो अगर मैं कहूँ कि बिफोर 5 ईयर्स, अगर मैं कहूँ कि बिफोर 5 ईयर्स, यानी बिफोर 5 ईयर्स का मतलब 5 साल पहले। तो 5 साल पहले की बात करेगा तो अगर प्रेजेंट का हम मान लेते हैं, कोई व्यक्ति को लेते हैं और इसका हम एज x वर्ष लेते हैं। ये सिर्फ समझने के लिए लिया जा रहा है ताकि आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएं, तो फिर क्वेश्चंस को एकदम बिल्कुल आसानी से चुटकी में रेशियो लगाकर कर सकते हैं। और एज एक ऐसा टॉपिक है जिसमें 2 या 3 कॉन्सेप्ट लगते हैं। पहला क्या? रेशियो, एकदम भरपूर रेशियो लगता है। अगर जिस किसी क्वेश्चंस में रेशियो ना लगा तो आपके पास अलजेब्रा का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। अलजेब्रा क्या है? अगर मैंने बोला कि 2 व्यक्ति के उम्रों का गुणनफल 200 है तो यह इसका मतलब हुआ a इंटू बी इज इक्वल टू 100, जो भी दे दे। तो ये a और b यहाँ पे क्या है? उसका एज को करस्पॉन्ड करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पे पहले की बात करेगा, पास्ट की बात करेगा, तो बिफोर 5 ईयर्स यानी 5 साल पहले, तो हम ये बोलेंगे कि a का जो एज होगा अगर प्रेजेंट में x वर्ष का है तो 5 साल पहले x माइनस 5 वर्ष का होगा। तो ये हमारा बिफोर है इसलिए घट गया। अब कहता है कि यदि हम ये बोले कि फ्यूचर में कितना होगा, तो फ्यूचर का मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं हम प्रेजेंट से बाद में जाने वाले हैं, प्रेजेंट से बाद में जाने वाले हैं भविष्य में। तो इस केस में क्या होगा
कि आफ्टर 5 ईयर्स, अगर मान लिया जाए 5 यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है, 10 ईयर्स भी आफ्टर हो सकता है, तो जो कहेगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको इन्हांस करेंगे, बढ़ाएंगे। तो आफ्टर 5 ईयर्स का मतलब ए का प्रेजेंट। अच्छा, किसी वैल्यू को जाने के लिए हम प्रेजेंट से पहले चलेंगे। हाँ, जब आप कॉन्सेप्ट को सीख जाएंगे, लर्निंग को पकड़ लेंगे, तो उसके बाद किसी भी जगह से आप कहीं भी जा सकते हैं। उसके लिए मैं एक रूल बताऊंगा जिसको बोलते हैं लाइन रूल, पैनेसिया, वो रामबाण है। वो लाइन रूल पे हम किसी भी चीज़ को कहीं से कहीं ले जा सकते हैं। तो हम इस लाइन रूल का भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कब सीखेंगे? जब हम लोग इस चीज़ को बेसिक से कॉन्सेप्ट से क्लियर कर लेंगे। तो आफ्टर 5 ईयर्स यानी कि 5 वर्ष के बाद, तो x + 5 हो जाएगा, 5 इसमें ऐड हो जाएगा। ये रहा आपका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब है मेरे प्यारे बच्चों कि नोट में ये नोट कर लेना है, रेशियो के सवालों में, रेशियो के सवालों में रेशियो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। रेशियो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तो कॉम्प्रोमाइज कौन करेगा भाई? कॉम्प्रोमाइज हमेशा नियत राशि को करना होगा। कॉम्प्रोमाइज हमेशा नियत राशि को करना होगा, हमेशा नियत राशि को करना होगा, नियत राशि को ही करना होगा। ये आपका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट वो थे जो बहुत स्टार्ट में ज़रूरत है, एकदम इनिशियल केस में। तो क्या है कि अगर प्रेजेंट में किसी का एज x वर्ष है तो प्रेजेंट का मतलब अभी, अभी का मतलब 0, वैल्यू के रूप में इसको कोई गैपिंग नहीं देंगे, 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पहले जाएंगे तो देखिए पहले का कोड क्या होगा। मैं इसे शॉर्ट में जब बनाने लग जाऊँगा तो मेरे प्यारे बच्चों 5 साल पहले बोलेगा तो 5 माइनस लिखेंगे, और 5 साल बोलेगा तो 5 बाद लिखेंगे। और प्रेजेंट के लिए मैं किसी चीज़ का प्रयोग नहीं करूँगा, है ना, कोटेशन के रूप में बता रहे हैं, संकेत के रूप में, सिंबल के रूप में। तो क्या हमने समझा कि अगर 5 वर्ष पहले होगा तो 5 नेगेटिव, यानी कि 5 साल पहले जाएंगे, और 5 वर्ष बाद बोलेगा तो हम 5 ऐड करेंगे, x + 5 होगा, और 5 प्लस कोटेशन के रूप में यूज़ करेंगे। ये रेशियो से सवालों को करने में कहता है रेशियो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। तो मैं इस चीज़ को बताऊँगा रेशियो के क्वेश्चन में। ये सारे कॉन्सेप्ट आप अभी नोट कर लेंगे। इसका मतलब है कि अगर कोई बात कहा जाए, जैसे पहले हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने का मतलब क्या बताया भाई? तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने का मतलब ये होगा कि जैसे अगर बोला जाए कि ए और बी का जो एज है वो 5:3 है। अब हमको बोल दिया गया कि 5 साल बाद दोनों का योग, 5 साल बाद दोनों का योग 50 वर्ष है। ध्यान देंगे। तो अगर कोई बच्चा चाह ले कि भाई हमें तो बताया गया है कि भाई ऐसा होता है कि जोड़ दिया जाता है और घटा दिया जाता है, लेकिन ये सारी चीज़ें रेशियो में नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। कभी भी हम रेशियो से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये नहीं कि 5 साल बाद जोड़ना है तो 5 बस ए में जोड़ दो और 5 बी में जोड़ दो। रेशियो इज द रिलेशन बिटवीन 2 टर्म और मोर देन 2 टर्म फॉर एनी अदर ऑपरेशन। अनुपात 2 या 2 से अधिक पदों के बीच एक संबंध होता है जिससे यह ज्ञात होता है कि एक पद दूसरे पद से किस प्रकार संबंधित है। अब आप सोच लिए कि ए का वैल्यू 5 है तो 5 ये रियल में नहीं है, 5 ये मिनिमम है, और ये रेशियो वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, ये तो अनुमानित वैल्यू है यार। तो अनुमानित वैल्यू को हम कभी भी नियत नहीं मान सकते, कांस्टेंट नहीं मान सकते, और इसमें हम किसी प्रकार का फंक्शन जोड़े घटाव का नहीं कर सकते। इसलिए कहा गया कि रेशियो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। कॉम्प्रोमाइज हमेशा किसको करना होगा? नियत राशि को। तो कॉम्प्रोमाइज अगर नियत राशि को करना होगा तो आइए ना इसी सवाल से समझ जाते हैं कि क्या करना होगा। तो 5 साल बाद ए और बी का योग 50 है। अब हमको तो ये प्रेजेंट में रेशियो बता रहा है, क्योंकि ये आगे में लिखा रहेगा कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, प्रेजेंट एज का रेशियो ए और बी के बीच 5:3 है। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे? तो यदि प्रेजेंट में ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 है तो 5 साल बाद का तो यहाँ नियत है, तो नियत तो 5 साल बाद का है, तो ये कंप्रोमाइज करेगा नहीं।
तो कॉम्प्रोमाइज़ करना किसको पड़ेगा, इस नियत राशि को। नियत राशि का मतलब कांस्टेंट हुआ, तो इस नियत राशि को कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, इस कांस्टेंट को कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे करेंगे, तो 5 साल बाद से हम प्रेजेंट में आना चाहेंगे। तो एक बात बताओ, ए के लिए भी 5 घटेगा और बी के लिए भी 5, क्योंकि 5 साल बाद गया है तो ए भी अपने आप को 5 बड़ा शो कर रहा है और बी भी अपने आप को 5 बड़ा शो कर रहा है। तो इन दोनों को 5 साल बड़ा शो किया गया है, जबकि प्रेजेंट में आएगा तो दोनों 5 साल घट जाएगा। इसलिए योग है 2 व्यक्तियों का, तो 5-5 दोनों में घटेगा। यानी अगर मैं कहूं कि प्रेजेंट में इनका योग, किसका योग भाई, तो ए और बी का कितना हो जाएगा, तो आसानी से कह देंगे कि 5 साल बाद 50 है, तो भाई 5 साल पहले ही तो प्रेजेंट होगा, तो 5 दूना 10 हो गया और इस तरीके से 50 में 10 चला गया, 40 हो गया। अब आप बस कॉरेस्पॉन्ड करो कि ए और बी का वर्तमान एज का रेशियो 5:3 था, यानी रेशियो 8 की वैल्यू अब वर्तमान के योग के बराबर 40 का होगा। क्योंकि आपके पास योग मालूम है तो आप योग करोगे। कंपेयर हमेशा किसके करते हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू से करते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू का मतलब एडिशन है तो एडिशन से, सब्सट्रैक्शन है तो सब्सट्रैक्शन से, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन से। हाँ, कुछ टेक्निक है, जैसे सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ये दोनों डिफरेंस चीज़ है। सब्सट्रैक्शन में आप डायरेक्ट कंपेयर कर देते हैं, लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन की बात आती है तो 2 टर्म लेके रूट लेते हैं, 3 टर्म के लिए क्यूब रूट लेते हैं। ये सब सारी चीज़ें आपको रेशियो में पढ़ा दिया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से दोनों का योग प्रेजेंट में दे रखा है 8, हम लोग 8 बोलेंगे और किताब तो रियल में बोला है 40 है। 8 का वैल्यू 40 है तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हुई, तो 8 × 40 यानी एक रेशियो की वैल्यू 5 हो गई। अब एक रेशियो का वैल्यू 5 हुआ तो फिर क्वेश्चन में तुमसे ये पूछ सकता है ए का प्रेजेंट एज क्या है। तो भैया ए का प्रेजेंट एज तो 5 को कॉरेस्पॉन्ड करेगा। एक अगर 5 के बराबर है तो 5 कितने के बराबर होगा, 5×5 = 25, यानी ए का प्रेजेंट एज, ए का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, तो आपका 25 वर्ष हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं कि क्या कुछ अलग हो सकता है और क्या होता है रेशियो का कॉन्सेप्ट। तो एक बात और समझेंगे, ये एकदम नोट में लिखेंगे। क्या नोट्स है भाई, तो नोट्स ये है कि 2 व्यक्तियों के उम्रों का अंतर जीवन काल के, यानी जब तक दोनों जीवित है, जीवन काल के किसी भी समय, जीवन काल के किसी भी समय सेम यानी बराबर होता है। जीवन काल के किसी भी समय बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट से क्या सीखने को मिलेगा, अगर ए और बी का बोल देगा कि 4 साल पहले ए की आयु बी की ट्रिपल है, यानी ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है। ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं दे रहा हूँ। जैसे पीछे मैंने सिखाया कि भाई रेशियो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, ये मैं सिखा रहा हूँ कि उम्रों का अंतर जीवन काल के किसी भी समय सेम होगा। तो अब क्वेश्चन में कह दिया कि 4 साल पहले ए बी की 3 गुनी है। इसका मतलब है कि 4 साल पहले ए बी की 3 गुनी है, तो और वर्तमान में ए और बी का डिफरेंस 20 दे दिया। अब बच्चा को लगा कि 4 साल पहले चलो अंतर कुछ और होगा, तो भैया एक बात बता दूं, 4 साल पहले जाने पर अंतर बदलेगा नहीं। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं अपने भाई से 20 साल बड़ा हूं, इसका मतलब कि जब मैं 20 साल का था तब उसका जन्म हुआ। उसका जन्म कब हुआ, जब मैं 20 साल का था। तो ये बताता है कि हम दोनों के बीच 20 साल का गैप है। ये जो उम्र का अंतर है ये हमेशा बना रहेगा, कभी बदलेगा नहीं। कब तक, जब तक कि दोनों व्यक्ति जीवित है। तो जीवन काल के किसी भी समय उम्रों का अंतर नहीं बदलता। तो वर्तमान में अंतर अगर 20 का है तो 4 साल पहले भी अंतर कितने का होगा, 20 का। किताब का अंतर 20 का और हम लोग कहेंगे 2 का। अंतर का तुलना अंतर से हो गया और फिर कहता है कि आपका ए निकालना है। अब देखिए ए निकलेगा तो, लेकिन जहाँ रेशियो है वहाँ का निकलेगा।
रेशियो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, लेकिन रेशियो एक बड़ा काम करता है, वो ये कि भाई हम जहां रहेंगे ना तुमको भी वहीं रहना होगा, हम जहां भी रहेंगे। अगर 4 साल पहले का रेशियो है तो ए और बी को अगर 3 से गुना करते हो, 1 से गुना करते हो तो 4 साल पहले के ही निकलता है। ये नहीं सोच लो कि हम डायरेक्टली प्रेजेंट में चल जाएंगे, डायरेक्टली फ्यूचर में चल जाएंगे, जहां निकालना है वहां चल जाएंगे, इम्पॉसिबल, संभव नहीं है। आप कहाँ निकलोगे तो आप कंपेयर भले कर लो, कंपेयर कर ही रहे हो इसलिए क्योंकि आपका लिखा हुआ है कि उम्रों का अंतर जीवन काल के किसी भी समय नहीं बदलता है, बराबर रहता है। यानी आप जब तक दो व्यक्ति को जीवित देखते हैं तो जो अंतर दो व्यक्ति का वर्तमान में था वही भूत में होगा, वही भविष्य में होगा, प्रेजेंट में वही होगा, पास्ट में वही होगा, फ्यूचर में होगा। तो लेकिन रेशियो क्या कहता है? रेशियो कहता है कि मैं जहां हूं ना वही तुमको लेके चलूंगा। तो अगर मैं कहूं ए की वैल्यू निकालो तो 3 से गुना करोगे तुम। कंपेयर हमेशा कांस्टेंट का कांस्टेंट से कर दिए, कांस्टेंट वैल्यू अंतर के रूप में 20 था, भले ये वर्तमान का अंतर है तो मैंने बोला वर्तमान का अंतर 20, तो पहले भी अंतर 20, बाद में अंतर 20, अब 20 का करस्पॉन्डिंग वैल्यू अंतर का अंतर से 2 हो गया। अब 3 से गुना किए तो ए निकला, तो लेकिन कहाँ निकला? 4 साल पहले। तो ये रेशियो का कॉन्सेप्ट है कि रेशियो कहता है मैं जहाँ रहूँगा ना वहाँ तुमको निकलना पड़ेगा। तो 2 दहा का 20 और ये 10 या 30, तो इसलिए हम लोग पहले रेशियो को पढ़ते हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। तो 4 साल पहले ए 30 वर्ष का है तो ए प्रेजेंट में कितने का होगा? तो मैंने बताया आपको कि पहले से कोई इंसान बाद में जाएगा तो जुटेगा, तो वर्तमान में आने के लिए 4 साल पहले को 4 और जोड़ेंगे तभी तो वर्तमान में आएगा। तो वर्तमान में क्या करिए? 4 ऐड करिए, तो 30 वर्ष का पहले था 4 साल पहले, तो वर्तमान में हो जाएगा 34 का। मेरे प्यारे बच्चों, मैं समझ रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी और आप यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझे होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? अब हम लोग करेंगे क्या, कुछ क्वेश्चंस मैंने लाया है आप सबों के लिए, और अब जो कॉन्सेप्ट होगा वो आपका रेशियो कॉन्सेप्ट पहले से पढ़ चुके हैं आप। अब हम लोग क्वेश्चन के ऊपर कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर। देखेंगे एकदम बड़े प्यार से समझेंगे, ये हमारा टाइप 1 है। एक माँ और बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। तो बड़े आराम से प्रेजेंट लिखेंगे, वर्तमान बोलेगा तो प्रेजेंट लिखेंगे, माँ लिखेंगे और उसकी डॉटर लिखेंगे। कहता है 3:1 है। 5 वर्ष पहले चल जाएंगे तो उनकी आयु का अनुपात 5:1 होगा। एक देखो मेरे प्यारे बच्चों, गैपिंग सेम होता है। गैपिंग सेम, ये भी एक प्रकार का कॉन्सेप्ट है। तो गैपिंग सेम करने के लिए नीचे का डिफरेंस ऊपर गुना करें। गैपिंग सेम करने के लिए नीचे का डिफरेंस ऊपर गुना करें और ऊपर का डिफरेंस नीचे गुना करेंगे। ऊपर का डिफरेंस नीचे गुना करेंगे। तो 3 से 5 हो गया, 2 बढ़ा, लेकिन 1 से तो यहाँ नहीं बढ़ा, तो इसी को बोलते हैं गैपिंग सेम। अगर गैपिंग सेम होगा तो नीचे का डिफरेंस ऊपर का डिफरेंस तो सेम कर दोगे और ये अपने आप पता चल जाएगा कि अगर 2 बढ़ा है तो यहाँ 2 बढ़ेगा और कमा है तो कमेगा। एक और महत्वपूर्ण बात ये कि अगर कहीं प्रेजेंट से हम पहले जा रहे हैं तो डेफिनेटली रेशियो कमेगा और उस तरीके से वैल्यू भी कमेगा। अब कहता है कि अगर मैं प्रेजेंट से पास्ट में जा रहा हूँ तो डेफिनेटली वैल्यू बढ़ेगा। अगर क्वेश्चन में ये कहे कि 5 साल पहले से 5 साल बाद जा रहा हूँ तो आप पहले से बाद में जा रहे हो फिर बढ़ेगा, बाद से पहले जा रहे हो फिर घटेगा। तो ये छोटी छोटी बातें जो है इसको ध्यान रखनी है। तो मेरा यहाँ गैपिंग सेम नहीं है, तो गैपिंग सेम नहीं है तो तरीका बताया ना मैंने। गैपिंग सेम करने के लिए क्या बताया? नीचे का डिफरेंस ऊपर गुना करो और ऊपर का डिफरेंस नीचे गुना करो। तो आओ गुना करते हैं। यहाँ गुना अंतर 4 का है और यहाँ अंतर 2 का है। एक और महत्वपूर्ण बात वो ये कि अगर गैपिंग सेम है तब तो छोड़ देंगे, गैपिंग सेम नहीं है तो नीचे का डिफरेंस ऊपर से गुना करेंगे। और अगर ये दोनों गैपिंग एक दूसरे से कट रहा है तो काट के छोटा भी कर देंगे, ठीक है ना।
तो ये 2 हो गया मेरे प्यारे बच्चों और ये 1 हो गया मेरे भाई। तो 2 चला जाएगा ऊपर और ये 1 चला आएगा नीचे। अब इस तरीके से आपने देखा कि 3 गुना क्या हो गया, तो आप बेटर है यहाँ भी 2 से गुना कर सकते हो, यहाँ भी 2 से, थोड़े बचने के लिए परेशानी आप ऐसा कर सकते हो। तो यहाँ 1 से गुना होगा, तो 1 से गुना होने के केस में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 1 से गुना करो या ना करो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप खुद देख सकते हो कि मेरा पहले का वर्तमान एज क्या था 6 और 5 साल पहले 5 का था, तो 6 से 5 हुआ, कितना कम गया, 1 कम गया। और यहाँ भी देखो 2 था 1 हो गया, कितना कम गया, 1। और कह रहा है यही तो क्वेश्चन में बोला है कि किताब कहा कि 5 पहले हो गया और हम लोग कहेंगे कि 1 पहले हो गया। जब 6 से 5 हो गया तो 1 गैप गया और 2 से 1 हो गया तो 1 गैप गया। तो किताब कहा 5, हम लोग कहेंगे 1, और जो निकालना उससे मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। तो अगर मैं 6 से गुना करूं तो माँ प्रेजेंट में निकलेगी, क्योंकि मैं कहाँ की रेशियो से गुना कर रहा हूँ। एक और बहुत उपयोगी चीज़ सुने कि अगर मैं गैपिंग सेम से क्वेश्चंस बना रहा हूँ, गैपिंग सेम से, और गैपिंग सेम से सवालों को कर रहे हैं आप, तो गैपिंग सेम से सवालों को करने में एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि अगर आपने 3 दूना 6 है उससे गुना किया तो इस तरीके से आपका 30 जो आया है वो प्रेजेंट का आया। लेकिन अगर 5 साल पहले नीचे वाला 5 से गुना कर दिया तो समझ लो आपका 5 साल पहले का निकल गया। आप चेक कर सकते हो, 5 5 25, अगर 5 से गुना करते तो डेफिनेटली आप वर्तमान में 30 हो रहे हो, तो 5 साल पहले जाते तो 25 होता। तो सारी चीज़ें प्रूफ होंगी। लेकिन ये सिर्फ किसके लिए, जब क्वेश्चंस को गैपिंग सेम बना रहे हैं उसके लिए। लेकिन अगर गैपिंग सेम नहीं है तो फिर समझ लो ना कि आपके पास एक नए कॉन्सेप्ट का कुछ ना कुछ होने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से अगर पूछा है 41 वर्ष बाद माँ की आयु, तो हमारी माँ की आयु प्रेजेंट में निकल जाएगी, क्योंकि हमारा रेशियो प्रेजेंट में 6 है, तो ये निकल गया 30 वर्ष। माँ अगर प्रेजेंट में 30 की हैं तो 41 वर्ष बाद माँ जाने वाली हैं, तो माँ में 41 जुट जाएगा। तो वर्तमान आयु में 41 जोड़ेंगे तो माँ की आयु 71 वर्ष हो जाएगी। ये आपको पता चल गया होगा, और मैं समझता हूँ इतने स्मूथ तरीके से बताया जा रहा है कि आप एक टीचर की तरह बन सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी इस सवाल का करेक्ट आंसर हुआ। लेकिन ये जो मेथड था, इस मेथड को कहा गया गैपिंग सेम। बच्चों हम क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चंस को CPR से भी बनाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लें और तब हम गैपिंग सेम से करेंगे। तो चलिए चलते हैं, अब इस क्वेश्चन को गैपिंग सेम से करते हैं। तो ये तो प्रोसेस समझ गए होंगे, इतना सा ही हम इरेज करते हैं क्योंकि आपके पास कॉन्सेप्ट यहाँ बचा रह जाएगा, है ना। तो ये रहा गैपिंग सेम, और गैपिंग सेम में बहुत सारी चीज़ें सीखा आपने। अब हम लोग सीखेंगे इसी क्वेश्चंस को किससे, तो भाई CPR से, जो कि आपकी इसकी CPR की चर्चा हम लोगों ने किया होगा किस में, तो आप सबों के कॉन्सेप्ट रेशियो में। और रेशियो के सारे सवाल, लगभग अधिकांश सवाल मैंने CPR से किया होगा, जो होने लायक होगा उसमें अवश्य किया होगा। तो माँ और उसकी डाउटर, इन दोनों की रेशियो कितनी है, तो कहता है कि 3:1 है। अब मेरे प्यारे बच्चों ये कुछ नहीं बोला तो प्रेजेंट में होला, कुछ नहीं बोला प्रेजेंट में होला, और 5 साल पहले क्या है, उनकी आयु का अनुपात 5:1 है। तो जितना यहाँ गैप जाएगा, तो मैंने लिखा है कि प्रेजेंट का राउंड फिगर में वैल्यू गैपिंग के रूप में 0 लेते हैं, तो 0 और 5 में गैप 5 का हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों 5 5 लिख देंगे, और यहाँ पर कुछ नहीं करना, यहाँ से लगा देना CPR। ऊपर जो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे उससे रेशियो वैल्यू आएगा, और नीचे जो करेंगे उससे हमारा कांस्टेंट वैल्यू आएगा। तो 5 1 जा 5 एंड 3 1 जा 3। मैं डिटेल लिखता हूँ इस एक सिंगल क्वेश्चन के लिए, ताकि आपका समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। तो 5 एकम 5 और 3 एकम 3, 5 - 3, उस तरीके से 5 5 25 और 5 एकम 5, तो 25 में से चला गया 5। मेरे प्यारे बच्चों 5 में से 3 गया 2 होगा, और 25 में से 5 गया 20 होगा। तो 2 का 10 गुना होता है 20, यानी हमारा जो नियत वैल्यू है वो रेशियो का 10 टाइम है, 10 गुना है। तो जो भी वैल्यू निकालेंगे वो सारे के सारे 10 टाइम होंगे। या आप ऐसे भी कर सकते हो जो आपने पिछले तरीके में किया था, किताब कहा 20 और हम लोग कहेंगे 2, यानी 2 रेशियो 20 को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, तो 20 ही 2 है। तो कहता है क्या निकालो, माँ की आयु निकालो। तो माँ की आयु निकालने के लिए 3 से गुना करोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 दहा का 20, 10 तिया का 30, ये माँ निकली लेकिन माँ की प्रेजेंट आयु निकली 30 वर्ष। तो माँ प्रेजेंट में 30 वर्ष की है,
तो कहता है 41 वर्ष बाद माँ कितने की होंगी। तो भैया आप ऐसा क्यों नहीं करते, बाद बोलता तो बाद जोड़ क्यों नहीं देते। तो 30 और 41 71 वर्ष की माँ हो जाएगी। कब, 41 वर्ष के बाद। तो इस प्रकार से मैंने दोबारे से जब इसको CPR लगा कर बनाया तब भी हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन C 71 ही आया। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका गैपिंग सेम आपने सीखा और CPR जो कि पहले से सीख चुके थे, क्या एज में लगता है, तो एज में भी मैंने लगाकर बता दिया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। रवि की उम्र श्याम की उम्र का है ना अनुपात जो है 3:5 है। यानी यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, क्वेश्चंस में ये कह रहा है कि रवि की उम्र है ना, रवि की उम्र, तो ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, R से रवि लिख देंगे और S से श्याम लिख देंगे। और रवि और श्याम की उम्र का अनुपात 3:5 है। यहाँ रवि की उम्र श्याम की उम्र का यहाँ पर एक वर्ड जोड़ना चाहिए था, हो जाता है आखिर क्लियर है लेकिन थोड़ा सा अच्छा लगेगा। श्याम की उम्र का अनुपात 3:5 है। तो ये कुछ नहीं बोला तो प्रेजेंट में होला, मैं बार बार बोला कि कुछ नहीं होला प्रेजेंट में, जब बोला तो कुछ नहीं होला प्रेजेंट में होला। x वर्ष के बाद, अभी आपने CPR का अध्ययन किया है, x वर्ष के बाद जो ये गैप रहता है उसको नीचे लिख देते हैं। और x वर्ष के बाद रवि और श्याम की उम्र का अनुपात 5:7 है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से 7 या 21 5 25, पहले आप है ना रेशियो का डिफरेंस निकालेंगे तो 7 या 21 5 5 25, 21 से 25 तो 25 से 21 चला जाएगा। तो रेशियो में लिखेंगे 25 माइनस 21 इट इज़ इक्वल टू, अब वैल्यू इसका करेंगे 5x और 7x, तो बड़े वाले में से घटाएंगे 7x माइनस 5x, और इन दोनों का अंतर करेंगे 25 से 21 चला गया तो आपका 4 आया, और इसकी वैल्यू 7 में से 5 गया 2x आया। तो 2x की वैल्यू कितनी हो गई 4। अब यहाँ देखना है कि आपके पास यदि आरंभ में उनकी उम्र का योग 32 था, तो 32 कहने का मतलब 3 और 5 मिलाकर 32 था। ध्यान देंगे 8 का वैल्यू 32 था, अगर 8 की वैल्यू 32 था तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 16 होगी क्या। ये छोटे छोटे पॉइंट आप सीखोगे और इसको इम्प्लीमेंट करोगे, लगाओगे। तो 8 रेशियो की वैल्यू 32, ये 8 कहाँ से आया, तो ये छोटी सी लाइन, यदि आरंभ में उनकी उम्र का योग 32 था तो 32 था, इसका मतलब है कि दोनों को जोड़ करके 32 था, यानी कि 5 और 3 8 की वैल्यू 32 था। तो 8 की वैल्यू अगर 32 था तो 4 रेशियो की वैल्यू 16 होगा। यानी इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों रेशियो 4 का वैल्यू 16 हुआ, और 16 अगर 2x के बराबर है तो x कट करके 8 करके बराबर आ गया। यानी कि 8 साल के बाद हम जब जाएंगे तो ये रेशियो 5:7 पाएंगे। तो ऑप्शन C इस सवाल का भी आंसर हुआ। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हमारा CPR का कॉन्सेप्ट हर जगह इम्प्लीमेंट होता है, हर जगह लागू होता है, और खास करके मैं इसे बहुत लगाता हूँ, मेरे लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, कहता क्या है कि A और B की उम्र का अनुपात 4 साल पहले, तो पहले 4 माइनस लिख लेंगे, A और B लिख लेंगे, और कहता है कि ये 4:5 है। आगे कहता है अब से 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, देखिए यहाँ पर एक नई चीज़ बताएंगे आपको, लाइन रूल। A और B की उम्र का अनुपात 11:13 होगा। ध्यान से देखोगे तो कई बार क्या होगा, 5 से 8 बढ़ा 13 होगा, 4 से 7 बढ़ा 11 होगा, यानी एक तरफ 7 बढ़ रहा है और एक तरफ 8 बढ़ रहा है। फिर से गैपिंग सेम नहीं है, तो गैपिंग सेम करने के लिए नीचे का डिफरेंस ऊपर गुना, ऊपर का डिफरेंस नीचे गुना। कब, जब गैपिंग सेम लगाओगे तब। तो मत लगाना, मैं कहता हूँ हमेशा CPR लगाना, क्योंकि इसमें परेशानी कम है, और उसमें क्या है कि आप गैपिंग सेम करोगे उसमें टाइम चला जाएगा, उतने में तो आप बना के निकल जाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों कहता क्या है कि हाँ, तो बताने वाले थे लाइन रूल। आते हैं अब लाइन रूल के ऊपर। ये लाइन रूल क्या है भाई, ये नई चीज़ है लाइन रूल। कहता है कि थोड़ी सी चलिए, तो 4 साल पहले मैं मानता हूँ ये एक नंबर लाइन लेंगे हम, यहाँ से प्रेजेंट है जिसकी वैल्यू 0 है, 4 साल पहले जाएगा तो यहाँ से 4 पीछे चला गया, लेकिन अब यहाँ से 4 नहीं, बल्कि क्या हो रहा है, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है और ये सेकंड। फर्स्ट कॉन्सेप्ट में 4 साल पहले गया था,
और सेकंड वाले में 8 साल आगे है। तो 8 साल प्लस जाने का मतलब इधर 8 आगे जाएगा। तो बताओ कि यहाँ से यहाँ तक, ध्यान दोगे, यहाँ से यहाँ तक कितने गैप हो गए, बताओगे क्या गैप हो गया? तो मेरे प्यारे बच्चों बता सकते हो तुम कि सर यहाँ से 4 पहले गया तो 4 इधर गैप बढ़ गया, और यहाँ से फिर 8 चला गया, तो कुल मिलाकर के यहाँ से यहाँ तक का गैप पूछ रहा है। तो 4 + 8 = 12, ये 12 ही जो गैप है ना वो हो जाएगा। तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने क्या बनाया कि अगर सेम साइन हो तो गैप घटेगा, और अपोजिट साइन हो तो जुटेगा। सेम साइन हो तो गैप घटेगा और अपोजिट साइन हो तो जुटेगा। इसमें आपको थोड़ा सा परेशानी ये होगा कि जैसे ये हिंदी में है तो इंग्लिश में आप सबों को पीपीटी हम डलवा देंगे ताकि आप सबों की जो हिंदी इंग्लिश की परेशानी है वो खत्म हो जाए। और इतना तो आप समझते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टॉपिक भी छोटा है और लैंग्वेज भी बहुत आसान है। तो मेरे प्यारे बच्चों जब यहाँ 4 साल पहले से 8 साल बाद गया तो गैप 4, देखिए ना, 4 पीछे गया और फिर 8 आगे गया, तो वहाँ से डायरेक्ट वहाँ जाना चाहता है। 4 पीछे गया और फिर 8 आगे गया, तो पहले यहाँ आएगा तब 4 और फिर यहाँ से 8 आगे जाएगा तब 8, तो 4 और 8 12, वहाँ से वहाँ। तो मेरे प्यारे बच्चों 12 आया गैप, आप लिख दो दोनों जगह 12। उसके बाद क्या करोगे, 13 चौका 52, 11 पचे 55, 55 से 52 चला गया, 3 का गैप होगा। और ये देखिए 12 का 11 से गुना करोगे तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताते। 12 का आपके पास 11 नोट है और एक जगह 12 का आपके पास 13 नोट है, तो आप खुद बताओ ना, क्या 12 का 13 नोट में से 12 का 11 नोट घटाते ही तो है, गुना करके अंत में घटाते हैं। तो 12 का 13 गुना में से 12 का 11 गुना चल जाएगा, तो क्या 13 गुना में से 11 गुना चला गया तो क्या 12 का 2 गुना बचेगा? क्या बिल्कुल बचेगा, 12 का 2 गुना बचेगा। तो मेरे प्यारे भाई हम लोगों ने देखा कि आराम से हमने CPR लगाकर और रेशियो 3 की वैल्यू निकाल ली। अब पूछा था उनकी वर्तमान उम्र का योग क्या होगा। तो अब यहाँ से समझना है कि वर्तमान उम्र का योग कैसे निकाला जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले 3 रेशियो की वैल्यू 12 है, तो 3 चौका 12, 1 रेशियो की वैल्यू 4 दूना 8 आ गया। और हमें प्रेजेंट में योग चाहिए, तो आप एक चीज़ और नोट में लिख लोगे, मैं थोड़ा सा आपके साथ ऐसा जुड़ता हूं ताकि आपको कोई परेशानी ना के बराबर हो। CPR से बनाने के केस में, CPR से बनाने के केस में, CPR से बनाने के केस में, CPR से बनाने के केस में आप वैल्यू हमेशा पहले रेशियो से ज्ञात करें, पहले रेशियो से ज्ञात करें। अब ये क्या चीज़ है भाई, आपने क्या लिख दिया? तो जब तुम CPR से बनाओगे ना तो नीचे वाले से मत निकालना, विनती है। आप खुद सोचो ना, 1 रेशियो की वैल्यू 8 तो 4 रेशियो की वैल्यू 32, मैं मानता हूँ 4 रेशियो की वैल्यू 32, तो 8 साल बाद 1 रेशियो की वैल्यू 8 तो 4 रेशियो की वैल्यू 32। 4 साल पहले कोई 32 का है तो वर्तमान में 36 का होगा, 8 जोड़ोगे तो 44 का होगा, बोलो ना हाँ। लेकिन जब तुम मूर्खता कर दोगे, 1 रेशियो की वैल्यू 8, 11 रेशियो का वैल्यू निकालोगे तो 88 हो जाएगा, जो कि संभव ही नहीं है बॉस। तो थोड़ा सा समझिएगा, फिर से मैं बता रहा हूँ, 1 रेशियो की वैल्यू 8 है तो 4 रेशियो की वैल्यू 32 होगी। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। 1 रेशियो की वैल्यू 8 है तो 4 रेशियो की वैल्यू 32, लेकिन कब? तो 4 साल पहले कोई 32 का है तो वर्तमान में आने के लिए 4 जुटेगा, 4 जुटेगा तो 36 होगा। लेकिन हमें तो 8 साल बाद जानी है, तो 36 और 8 44 होगा। अब 44 तो आया, लेकिन अगर कोई बच्चा मूर्खता में गैपिंग से, मला नियम से कि कहीं से गुना करो निकल जाएगा, ये ऐसा नहीं गलती करना मेरे प्यारे बच्चों। तो 1 रेशियो की वैल्यू 8 है, 11 रेशियो की वैल्यू 88 हो जाएगी। आपने डिटेल निकाला तो 44 आई, यहाँ तो 88 आया। तो थोड़े से इस बात के ऊपर ध्यान देंगे। ये नोट्स क्या लिखा मैंने कि CPR से बनाने के केस में आप वैल्यू हमेशा पहले रेशियो से ज्ञात करें। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका बन गया 1 रेशियो का वैल्यू 8 हुआ, तो
तो मैं इतने छोटे से स्पेस में इस सवाल का आंसर करता हूँ। तो हम करेंगे क्या, अगर मैं 4 साल पहले योग निकालूं तो योग के रूप में क्या होगा, 4 5 9 होगा। मैंने बोला कि आप पहले रेशियो से निकाल सकते हो, लेकिन आगे वाले रेशियो से निकालोगे तो गलत आ जाएगा। तो अगर मैं कहूं कि एक रेशियो की वैल्यू 8 है तो 5 4 9 रेशियो, यानी 4 साल पहले का ये रेशियो है ना, तो 4 साल पहले का योग निकलेगा तो हो जाएगा 9 8 72। एक रेशियो 8 तो 9 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 8 72, थोड़ा सा 72 इसका एज हो जाएगा। लेकिन मुझे तो एज चाहिए वर्तमान में, तो 4 साल पहले कोई योग 72 का है और 2 व्यक्ति हैं, तो 4 साल पहले 72 का है और 2 व्यक्ति हैं, तो 4 4 दोनों के लिए बढ़ेगा। तो जब वर्तमान में निकालेंगे तो वर्तमान का जो योग होगा वो हो जाएगा 4 4 दोनों के लिए बढ़ेगा, तो 72 + 4 × 2 72 8 80। अब तुमको लगता है कि अगर मैं एकदम डिटेल करूं, थोड़ी सी खांसी है, परेशानी है, तो अगर एक की वैल्यू 8 तो 4 की वैल्यू 32, तो 4 की वैल्यू 32 4 साल पहले, वर्तमान में निकालेंगे तो 36। बोलो उस तरीके से 5 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 8 तो 5 की वैल्यू 40, 4 साल पहले 40, वर्तमान में 44। दोनों को जोड़ दो मेरे प्यारे बच्चों, तो 36 और 44 80, और देखिए 80 ही आपका आंसर आया है, यानी ऑप्शन ए इस सवाल का करेक्ट आंसर हुआ। तो इस बात की चिंता ना करें, आपको जो मैंने पूरे कॉन्सेप्ट बताए हैं आपको सारा प्रैक्टिस के रूप में चला जाएगा और आपके पास PDF के रूप में अवेलेबल होगा ऐप पे। नेक्स्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 2:3 है। तो ए और बी की वर्तमान आयु, प्रेजेंट में क्या कह रहा है, ए और बी की वर्तमान आयु का रेशियो 2:3 है। ठीक है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु के बीच का अनुपात 3:4 है। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु के बीच का अनुपात 3:4 है। देखिए कभी कभी आपका किस्मत तेज हो सकता है क्योंकि गैपिंग आपका सेम हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका शायद किस्मत तेज है क्योंकि 2 से 3 हो गया, 1 ही बढ़ा, और 3 से 4 हो गया, 1 ही बढ़ा। समान बढ़ने का मतलब ये बताता है कि दोनों में गैपिंग सेम है। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 से 3, 3 से 4, 1 1 ही तो बढ़ा है, लेकिन किताब कहा कि प्रत्येक में 5 बढ़ा है, किताब कहा 5 बढ़ा और हम लोग कहेंगे 1 बढ़ा। तो नियत का तुलना नियत से, बढ़त का तुलना बढ़त से, और कमत का तुलना कमत से। इस तरीके से जो निकालना उससे गुना करेंगे। वर्तमान में बी की आयु क्या है, तो यहाँ वर्तमान में बी से निकालेंगे 3 से गुना। अब एक बात मैं यहाँ पे समझाई देता हूँ, 5 15, यानी बी जो है वो प्रेजेंट में क्या निकला, 15 वर्ष का। क्या निकला, 15 वर्ष का। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने देखा कि बी की आयु 15 वर्ष निकला पहले रेशियो से, ज़रा दूसरे रेशियो से निकालते हैं। तो 5 का वैल्यू, एक गैप, तो 3 से गुना किए तो आपका 15 निकल गया। अगर मैं बी का वैल्यू 4 से गुना करता तो 5 चौके 20 निकलता। लेकिन कभी सोचे हो कि 4 के गुना किए तो कब का है ये बात, 5 साल बाद। तो 5 साल बाद आप 4 से गुना करते तो 5 चौके 20 निकलता। तो 5 साल बाद कोई 20 वर्ष का है, इसका मतलब वर्तमान में वो 15 का है। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान देंगे, लेकिन ऐसा पिछले वाले क्वेश्चंस में CPR लगाने पर नहीं हुआ। तो इस क्वेश्चन में भी CPR लगाएंगे तो सारी चीज़ें फेल हो जाएंगी। लेकिन CPR कॉन्सेप्ट के रूप में इस बात का नोट करना है कि पहले रेशियो से सारी चीज़ें ज्ञात करेंगे तो कभी कोई कदापि दिक्कत नहीं होगी। अब है मेरे प्यारे बच्चों कि इस सवाल का आंसर कितना आया, तो आपका पूछा था वर्तमान में बी की आयु, इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो राम और श्याम की वर्तमान आयु 3:5 है। राम आपका 3 है और श्याम आपका 5 है, और कुछ नहीं बोला तो फिर से प्रेजेंट में होला, और वर्तमान लिखा तो वर्तमान में ही होगा। कह रहा है कितने वर्ष बाद, तो 7 वर्ष के बाद के लिए प्लस का साइन यूज करते हैं। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 होगा। और इस बात का ध्यान दिया करेंगे कि अगर आपका गैपिंग सेम है तब गैपिंग सेम से बनाते हो तो आप CPR से भी कम समय लगाते हो, लेकिन कब, जब गैपिंग सेम हो तब। आइए कब संभव है, जब आपका किस्मत तेज हो। तो जब किस्मत तेज हो तो गैपिंग यहाँ सेम होगा, और लगता है कि आपकी किस्मत तेज है, गैपिंग यहाँ बिल्कुल सा सेम है। तो 3 से 4 और 5 से 5, ये तो सेम था लेकिन उधर दिक्कत हो गया। तो अब यहाँ क्या लगा देंगे हम, गैपिंग सेम करने में अपना समय नहीं गुजारेंगे, पहली नज़र में हम पढ़ लेंगे कि क्या है सही और क्या है इस क्वेश्चन में लगाने का टेक्निक। आपके पास 2 एबिलिटी है।
तो मेरे प्यारे बच्चों 3:5 था और 4:5 है। अब यहाँ 7 वर्ष बाद तो आपको पता है कि 7 लिखते हैं और 5 या 15, 5 चौका 20 और 20 से 15 चला जाएगा तो रेशियो का वैल्यू आएगा 5 और इधर क्या आएगा 7 के 4 नोट में से 7 के 5 नोट चल जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों 7 के 5 नोट में से 4 नोट चल जाएंगे तो 7 आ जाएंगे, यानी 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। और मेरे से पूछा क्या है श्याम की वर्तमान आयु। अब बताइए कभी कभी क्या होगा, एक और चीज़ के ऊपर लर्निंग आप नोट कर लीजिए, कभी कभी जिस रेशियो का वैल्यू आप यहाँ ला के छोड़ेंगे ना, आपको लग रहा होगा कि भैया मैं तो फंस गया, 5 से 7 है अब 5 से 7 कटता नहीं है। लेकिन तुमको परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है ना, क्यों? क्योंकि आपको निकालना ही क्या था श्याम की वर्तमान आयु, और श्याम जी वर्तमान में 5 हैं और इसी 5 रेशियो का वैल्यू तो 7 है, यानी श्याम बिल्कुल 5 रेशियो का वैल्यू 7 बता रहा है, यानी 5 रेशियो 7 को बता रहा है, यानी 7 ही उसका वैल्यू है क्योंकि रेशियो में तो 5 है। तो 7 वर्ष की श्याम की आयु होगी, जो कि आपका ऑप्शन सी होगा। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है मेरे प्यारे भाई? तो नेक्स्ट क्वेश्चंस भी कुछ इसी कदर है, इसी से रेलेवेंट है। ये आपका थोड़ा सा और बड़ा हो जाए, चलिए बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है? पिता की वर्तमान आयु, ये 6 नंबर सवाल है इसलिए 6 ऐसा है। पिता की वर्तमान आयु, उसके पुत्र, तो पुत्र यानी सन बोलते हैं उसको, क्या है 7:2 है। पिता की वर्तमान आयु का उसके पुत्र की वर्तमान आयु से अनुपात 7:2 है। प्रेजेंट में ये बोला कुछ नहीं है तो ऐसे भी लिखा हुआ है कि प्रेजेंट है। यदि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो 10 प्लस पे 9:4 हो जाएगा, 9:4। फिर से मैं बोलूँगा कि अगर गैपिंग सेम के ऊपर ध्यान है तो रखिए ध्यान, क्यों? क्योंकि अगर गैपिंग सेम हो गया तो समझ लीजिए कि आपका डायरेक्टली बन जाएगा। तो प्रेजेंट का राउंड फिगर 0 हुआ, तो प्रेजेंट का कोई लोचा यहाँ है नहीं, कोई टेंशन है नहीं। 10 वर्ष बाद चला गया है तो 10 आगे बढ़ा है। बोलिए यहाँ 7 से 9 हुआ, कितना बढ़ा है 2, 2 से 4 हुआ, कितना बढ़ा है 2। किताब तो कहा कि 10 बढ़ा है, किताब कहा 10 और हम लोग कहेंगे प्रत्येक में 2 बढ़ा है। और किसकी आयु निकालना है उससे गुना कर दे, पिता की वर्तमान आयु। पिता प्रेजेंट में कितने हैं 7 है, 7 का मल्टीपल इसका आंसर होगा, 2 × 10 और 5 × 35। सो पिता की वर्तमान आयु 35 वर्ष होगी। तो इफ प्रेजेंट में कितने होंगे 35 के। और देखिए अगर कोई बच्चा की निगाह इतनी कड़ी होगी कि 7 का मल्टीपल देख रहा होगा तो ना मेरा बच्चा पहला है, ना तीसरा है, ना चौथा है, बस एकमात्र ऑप्शन आपका दूसरा है जो 7 का मल्टीपल है। तो कई बच्चे बिन बनाए भी आंसर मार देते हैं ऑप्शन से। क्लियर है? तो ये हमारा एक छोटा सा सवाल था और इस सब तो कुछ रहा ही नहीं है क्योंकि आप रेशियो के बाद पढ़ रहे हो। अगर कोई बच्चा डायरेक्ट भी पढ़ रहा होगा तो भी उसे पता चल रहा होगा कि किस तरीके से सवाल क्लास में किया जा रहा है। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। क्या है एक पिता और माता की आयु का अनुपात। तो एफ से फादर लिखेंगे और एम से मदर लिखेंगे और पिता और माता की आयु का जो अनुपात है मेरे प्यारे बच्चों 3:2 है। अब क्या लिखा है तो शायद कुछ भी नहीं लिखा। आज जब कुछ भी नहीं लिखता ना तो उसको प्रेजेंट समझते हैं, यानी कुछ भी नहीं बोले तो प्रेजेंट में वो हो जाएगा। तो आप कुछ नहीं बोले प्रेजेंट में होले तो आप प्रेजेंट में 3:2 लिख ले। आगे कहता है उनकी आयु को दर्शाने वाले संख्याओं का गुणनफल 486 है। अब इसी के लिए आपको रेशियो पढ़ाया गया था ताकि आप यहाँ पे फंस नहीं जाए। तो रेशियो में क्या था कि यदि 2 टर्म का प्रोडक्ट कर रहे हो तो पिता अलग टर्म हुआ है ना, पुत्र उसका अलग टर्म हुआ। तो 2 टर्म के बीच जब आप प्रोडक्ट करते हो तो इसमें होता क्या है कि गुणनफल का तुलना गुणनफल से तो करते हैं लेकिन क्या ले लेते हैं तो रूट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? रूट। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों किताब कहा गुणनफल 486 है और हम लोग कहेंगे 3 दूना 6 है। क्लियर है? 3 दूना 6 है। और करोगे क्या तो मैंने बोला 2 टर्म है तो रूट ले लो यार। तो रूट ले लिया हमने। अब कहा कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। पहले आप प्रेजेंट में तो निकाल लो, तो 3 से गुना करेंगे तो आपका पिता का एज निकलेगा और 2 से गुना करेंगे तो उसके बेटे का एज निकलेगा। 6 × 8 = 48, 6 × 6 = 81 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट जिसको इंग्लिश में कहते हैं वो 9 आएगा। तो इस पूरे की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 9 आई। सो 9 × 3 = 27 एंड 9 × 2 = 18। तो पिता वर्तमान में आ गए कितने के
तो 27 के 9 तिया 27 और उसका जो माह है क्या है वो निकल गया 9 दूना 18 का। अब क्वेश्चंस क्या है कि 27 और 18 निकल गया तो 5 बरस बाद क्या होगा, तो 5 आप इसमें ऐड कर दो ना और 5 इसमें ऐड कर दो, क्योंकि बाद बोलता है तो ऐड होता है। तो 27 और 5 32 हो गया और 18 और 5 23 हो गया। यानी आपका सही उत्तर, थोड़ी सी परेशानी है कि आपको दिख नहीं रही होगी, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं थोड़ा सा इसको विजिबल बनाता हूँ और इसको ऊपर करता हूँ। आपको देखिए दिख रहा होगा कि इसका 32:23 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा इस बात को समझना है कि ऑप्शन डी में इसका आंसर 32:23 है। ये रहा आपका सही उत्तर, 32 है ना 23। अब ये देखिए दोबारा में यहाँ चला आया है तो इसको इरेज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से 32:23 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। 8 नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। ये पूरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 वर्ष पहले राम और लक्ष्मण की आयु का अनुपात 2:1 है। तो आप 12 पहले चले जाओ तो नेगेटिव लिखोगे, R से राम और L से लक्ष्मण, और इसकी रेशियो कितनी है तो 2:1 है। आगे कहता है आज से 13 वर्ष बाद, यानी जब 13 वर्ष बाद चले जाओगे तो आपका यही रेशियो 9:7 हो जाएगा। और इस प्रकार से आपका सही जो गैप है वो 12-13। तो अपोजिट में मैंने बोला था कि सबसे पहले मैं 12 पहले जा रहा हूँ, तो प्रेजेंट से 12 पहले चला गया। अब यहाँ से 13 बाद जाना है, तो जब 12 पहले चला गया तो कहीं दूर मैं हूँ, यहाँ से दूर हूँ, और यहाँ से फिर मैं और आगे जाना चाहता हूँ, तो मुझे पहले यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा 12, और फिर यहाँ से 13 जाना पड़ेगा। तो 12 और 13 25, तो ये यहाँ पे 25 वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। अब उसके बाद CPR क्या कहता है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है CPR लगाना, तो आप आराम से क्रॉस गुना करो। 7 दूना 14, 9 एकम 9, यानी कि 14 से 9 चला गया 5, और 25 के आपके पास 9 नोट हैं, 25 के 7 नोट चला दो तो 9 में से 7 चले गए तो 25 का 2 मल्टीपल आया, यानी 25 गुना 2। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों 25 हुआ, और इस प्रकार से एक रेशियो का वैल्यू 5 दूना 10 हुआ। तो एक रेशियो का वैल्यू 10 हुआ, तो कहता है वर्तमान में उनकी आयु का योगफल क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक अगर 10 के बराबर है तो 2 आपका 20 के बराबर होगा। मैं थोड़े से इसके वाइट सेंस को लूँगा कलर। तो कहता है एक अगर 10 के बराबर है तो 2 20 के बराबर होगा। ध्यान देंगे एक तो 10 के बराबर ही रह जाएगा। और ये कब की बात कर रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये बात कर रहा है 12 साल पहले का। तो प्रेजेंट में निकालने के लिए पहले तो योग अगर निकालें तो 20 10 30 हो जाएगा। प्रेजेंट में योग कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। तो आइए हम लोग कहते हैं क्या, आपका 12 साल पहले था ना ये 30, अगर मैं वर्तमान का योग निकालूंगा तो 12 साल पहले से जब जाऊंगा तो 12 दूना 24 जुड़ जाएगा, और 54 वर्ष इसका सवाल का आंसर, जो कि आपका ऑप्शन सी में है। तो इस प्रकार से आज आपने देखा कि हम लोगों ने एज को स्टार्ट किया, कुछ कॉन्सेप्ट भी सीखा, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों आप सबों को मैंने कुछ क्वेश्चंस भी करवाए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों फिर मिलेंगे हम एज के दूसरी क्लास में। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।